दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से पूरी दुनिया के 70% लोग जूझ रहे हैं। ज्यादातर मौतें हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से हार्ट अटैक हो जाते हैं। उनके बॉडी में हार्ट अटैक से ज्यादा मृत्यु होने का चांस बन जाता है। दोस्तों, आज जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर आखिर होते क्यों हैं, हाई ब्लड प्रेशर होने के क्या क्या कारण होते हैं, कैसे पहचाने कि हाई ब्लड प्रेशर आपकी बढ़ी हुई है, इसके लक्षण और घरेलू उपचार से उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर को आप कैसे दूर कर सकते हैं, इस वीडियो में आज देखेंगे। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो एक लाइक बनता ही है, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन दबाएं। मैं विनोद कुमार फ्रॉम जय बालाजी आयुर्वेद पलामू झारखंड। दोस्तों, मैं ऐसी वीडियो लाते रहता हूं। हमारे चैनल पे पहली बार है, लाइक सब्सक्राइब करिए। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर है क्या? दोस्तों, हमारे नसों में ब्लड का सर्कुलेशन को बनाए रखने के लिए एक प्रेशर हमारे हार्ट के द्वारा दिया जाता है, जो हृदय के द्वारा ज्यादा प्रेशर दिया जाता है, इसीलिए यह एक प्रेशर बनता है। लेकिन किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम होने पर नसों में दबाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट को ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है। जरूरत से ज्यादा धमनियों पर जोर पड़ता है, हार्ट पर जोर पड़ता है, जिसकी वजह से एक प्रेशर बनता है, जिसे ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर कब बढ़ते हैं? नंबर 1, यह आहार विहार में गलत चीजों के खान पान से बढ़ते हैं, जैसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें, चर्बी, वसादार चीजों का सेवन करने से ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे लोगों में मोटापा देखने को मिलता है, यानी इन शब्दों में कहें, जो ज्यादा मोटे हैं, जिनमें चर्बी ज्यादा जमी हुई है, उनके पूरी शरीर में वसा का प्रभाव ज्यादा है, ऐसे में उनको हाई ब्लड प्रेशर होने का चांस बना रहता है। नंबर 2, जो शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, यानी कि खेल कूद, शारीरिक एक्टिविटी उनके साथ नहीं होती है, फिजिकल वर्क कम होते हैं, बैठे बैठे वर्क करते हैं, एक ही स्थान पर ज्यादा देर बैठे रहते हैं, इस स्थिति में भी ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ता है, हाई बीपी बनने का चांस बन जाता है। नंबर 3 पर है, नमकीन चीजों के ज्यादा इस्तेमाल करने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसे में ज्यादा नमकीन चीजों को खाने से बचें। नंबर 4 पे है कि प्रेगनेंसी के दौरान भी हमारे बॉडी में कई तरह के हार्मोन का स्राव होता है। गर्भावस्था में ये स्राव हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, ऐसे में उनके बढ़ सकते हैं। जो व्यक्ति के पास क्रोनिक डिजीज होता है, डायबिटीज, किडनी या हार्ट के मरीजों में यह समस्या देखने को मिल जाती है। जो लंबी बीमारियों से ग्रसित होते हैं, उनमें भी हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना बन जाती है। ऐसे में आप समझे, समय समय पर जांच आप कराएं। आगे है कि जो धूम्रपान का इस्तेमाल करते हैं, शराब, सिगरेट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी हाई बीपी होने का चांस बना रहता है। ऐसे में आप इन सब चीजों से दूरी बना करके रखें। जंक फूड, फास्ट फूड का इस्तेमाल करने से भी हाई बीपी बनने का खतरा रह जाता है, जैसे पिज्जा, बर्गर, मैगी, चाउमीन का इस्तेमाल अगर आप करते हैं जरूरत से ज्यादा, तो आपकी हाई बीपी बढ़ने की संभावना बिल्कुल बन जाती है। दोस्तों, ये थे होने के पीछे कारण। आप कैसे पता करें कि हाई बीपी बढ़ रहे हैं? बिना डॉक्टर के पास गए आप पता कर सकते हैं कि आपके बॉडी में हाई बीपी कैसे बन रही है, कब बन रही है। लेकिन आपको अपने चिकित्सक से मिलनी चाहिए कि बीपी का क्या लेवल है, कितनी मात्रा में होनी चाहिए। ऐसे तो सामान्य रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लिए 60/180 होते हैं, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा कम या बेसी होते हैं तो अपने चिकित्सक से आपको दिखानी चाहिए। दोस्तों, हाई बीपी बढ़ने पर, उच्च रक्तचाप को बढ़ने पर सीने में तेज दर्द होते हैं। अगर बार बार सीने में तेज दर्द और जलन की समस्याएं हो रही है, तो ये आपके बढ़ते हुए बीपी के लक्षण हो सकते हैं। नंबर 2, सिर भारी भारी लगते हैं, सिर में तेज दर्द बनने लगते हैं। इस स्थिति को ये दर्शाता है कि आपकी बीपी बढ़ सकती है। नंबर 3 पे है कि आपके पैर हाथ सुन्न होने लगते हैं, घबराहट, बेचैनी होने लगती है। ऐसे में भी आप समझे कि आपकी ये स्थितियां बन रही है उच्च रक्तचाप की। नंबर 4 पे है कि तनाव, टेंशन आपके बन रहे हैं, आपको बोलने में घबराहट हो रही है, आवाज फंस रहे हैं, लड़खड़ाहट की स्थितियां बन रही है, तो आप समझे कि आपकी हाई बीपी होने का चांस बन रहा है। दोस्तों, इतना ही नहीं, जो डिप्रेशन के शिकार होने लगते हैं, नींद नहीं आती है, अनिद्रा हो जाते हैं, जिनके शरीर में बेचैनी और तनाव पूरी तरह बनने लगते हैं, ये भी लक्षण दिखाते हैं कि आपके हाई बीपी का चांस भी बन रहा है।
ऐसे में ये लक्षण को नजरअंदाज ना करें, तुरंत अपने चिकित्सक से मिलकर के इसकी जांच कराइए। ये आपके लिए सेहत के लिए फायदेमंद। दोस्तों, अगर आपकी हाई बीपी बन रही है तो इसके लिए लहसुन का आप इस्तेमाल करें। अगर आप हाई बीपी के शिकार हैं या हो रहे हैं तो लहसुन की 2 कच्ची कली को आप सुबह खाली पेट चबा चबा करके खाएं। इसके बाद गुनगुना पानी को पिएं। आप अपने भोजन में, आहार में लहसुन की चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नियमित रूप से करने पर आपकी ब्लड प्रेशर कम आसानी से होने लगती है। नंबर 2 पे है कि आप अपने आहार विहार में बदलाव करें, खान पान में बदलाव करें। आप ज्यादा वसा वाले भोजन को करने से बचें। जंक फूड, फास्ट फूड या मांसाहारी भोजनों का प्रयोग बहुत कम करें। दोस्तों, आप योग करें यानी व्यायाम करें। व्यायाम करने से आपकी शारीरिक एक्टिविटी सही रहेगी, ब्लड का सर्कुलेशन लेवल सही रहेगा और आपके बीपी को कम होने में फायदा मिलेंगे। नंबर 4 पे है कि दोस्तों, आप खाली पैर 10 से 15 मिनट आप घास पर चलें। अगर ग्राउंड में जाकर खाली पैर चलते हैं तो इससे आपके पैरों के माध्यम से पूरे धमनियों पर एक जोर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर को कम करने में सहूलियत मिलती है। आप आंवले के जूस को पिए। आंवला का जूस अगर उपलब्ध नहीं है तो आंवले के अचार या कच्चे आंवला को आप चबा चबा करके सुबह शाम नियमित रूप से लें। आंवले का निरंतर प्रयोग करने से ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, ब्लड प्रेशर को कम करने में फायदा मिलता है। आगे आप इसको कम करने के लिए मेथी दाना का प्रयोग कर सकते हैं। जो डायबिटीज पेशेंट है उनके लिए खासकर फायदा होंगे। डबल बेनिफिट, पहला बेनिफिट उनका ब्लड प्रेशर डाउन होगा, दूसरा बेनिफिट डायबिटीज के स्तर को भी कम करने में फायदे मिलेंगे। यानी कि अगर आपके साथ डायबिटीज है और बीपी है तो आप मेथी दाना से दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। करेला का जूस का इस्तेमाल करें। करेले के जूस में भी ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, ब्लड शुगर को कम करते हैं। ऐसे में आप इसका इस्तेमाल नियमित रूप से करते हैं तो आप पाते हैं कि आपके डायबिटीज के साथ साथ बीपी भी कम हो गए। नेक्स्ट, आप नीम की पत्ती या तुलसी की पत्ती का काढ़ा बना करके पिए। दोनों एक साथ भी पी सकते हैं या अलग अलग भी पी सकते हैं। आप 5 तुलसी की पत्तियों को ले, इसे काढ़ा बना करके पिए। ऐसा करने से आपका ब्लड प्रेशर को डाउन करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ आपकी नसों में जमा हुआ गंदा कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड खत्म होने में भी मदद मिल जाती है। दोस्तों, आप नीम की पत्तियों का भी इस्तेमाल करते हैं। नीम की पत्तियों में भी एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी टॉक्सिन गुण होते हैं। एंटी टॉक्सिन गुण से नसों को सफाई करने में मदद मिल जाती है, लिवर की गंदगी को समाप्त करने में सहूलियत मिल जाती है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल आसानी से होने लगता है, जो तेजी से डाउन हो जाता है। दोस्तों, आप ऐसे चीजों का प्रयोग करने से बचें जो स्मोकिंग जैसे धूम्रपान, शराब का सेवन बिल्कुल ही ना करें। आप अपने दैनिक जीवन में योग, व्यायाम, एक्सरसाइज को बनाए रखें। सुबह खाली पेट आप एक्सरसाइज करें। अपने लिए आप 1 घंटा टाइम निकालें, समय निकालें। दुनिया के लिए आपके पास समय होता है तो आपको अपने लिए भी समय होनी चाहिए। जो सुबह फिजिकल वर्क करें, एक्सरसाइज करें, अनुलोम विलोम करें, प्राणायाम करें या एक्सरसाइज पूरी तरह करें। ऐसा करने से आपके ब्लड प्रेशर तेजी से कंट्रोल होने लगे। दोस्तों, आज मैंने बताया फायदे और नुकसान किस तरह से होते हैं ब्लड प्रेशर रोगियों को। आप इसका इस्तेमाल करें। आप इस ब्लड प्रेशर को देखें। आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड बटन पर आप क्लिक करें, हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखें। नमस्कार।